सो वेलकम बैक गाइस। थोड़ा मत देखो क्या फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन तुमको बताने के लिए कि क्या करना है सब्सक्रिप्शन के साथ में, बिकॉज NPO जो है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न NPC, ये चैप्टर का फाइनल अकाउंट जो है, इसमें सब्सक्रिप्शन का बहुत वैल्यूएबल और बहुत सारा ये रहता है, एडजस्टमेंट रहता है। कंफ्यूज ना हो जाए उसके लिए 2 क्वेश्चन तुमको उसके लिए दिए, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 और 3 सॉरी। क्या लिखा देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 दिया है। दैट मीन्स हमारा करंट ईयर 17-18 है। क्या है? ओके कोई बुक का नाम नहीं दिया तो सीधा डायरेक्ट डाल देंगे डेबिट, क्रेडिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। थोड़ा चला गया उधर तक, थोड़ा कम में लिखना तुम लोग। यहाँ पर एक्सपेंडिचर में पर्टिकुलर लिखने की हैबिट हो चुकी है। अमाउंट, इनकम, अमाउंट और अमाउंट। चलो यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब इस साल का कैश अकाउंट है ये। इस साल हमको कैश कितना मिला सब्सक्रिप्शन के नाम पे? 16-17 का 2000 बराबर। 17-18 अपना करंट ईयर है, इसको हम लोग बोलेंगे लास्ट ईयर। लिख देने का पेंसिल से, करंट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो मेरे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का लिखना चाहिए। तो मैं दूंगा टू सब्सक्रिप्शन। अरे हाँ रे, ओ भाई ध्यान है, मतलब मेरी गलती। 2-3 लाइन छोड़ देने का। सब्सक्रिप्शन पर बहुत कुछ चलता है। पेज पलटी किया, एडजस्टमेंट लिखा हुआ है देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर 17-18 मतलब इस करंट ईयर का, क्या ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। यहाँ बैलेंस शीट बना दिया अपन ने, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 ना। यहाँ पर लाइबिलिटीज़ तुम लोग फुल फॉर्म लिख देना। एसेट्स, अच्छा वो सिर्फ एसेट्स का हाफ लिखूँगा तो अच्छा ना, क्या ना समझा? फुल फॉर्म लिख देना तुम लोग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कभी का है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017-18 मतलब कौन सा ईयर है अपना? कितना रुपया बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? 6000 रुपया। 6000 रुपये मतलब अपने को मिलने वाला है। इतना मिलेगा, उसलिए हम लोग कहाँ पे लिख दिया उसको? असेट में। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट में क्यों लिखते हैं पता है? नॉर्मल आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड करते थे, यहाँ पे किया ऐड आउटस्टैंडिंग कभी का 2018 और 17-18 का कितना रुपया? 6000 बराबर। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग जब हम लोग उसमें करते हैं फाइनल अकाउंट में, तो वो एक्सपेंस रहता है, तो एक्सपेंस में ऐड करते हैं तो लाइबिलिटी में ये चुकाना बाकी है। ये अपना इनकम है, इनकम में ऐड किया मतलब मिलना बाकी है, और जो मिलना बाकी है वो समझा। तो ये लॉजिक है। तो क्या बोली फिर? वेरी गुड, क्लासेस से सीख के आ रहा है। नेक्स्ट बोला है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 17-18। अभी ये सब्सक्रिप्शन भी हमने एडवांस में लिया था लास्ट ईयर 17-18 का, तो ये भी इसी साल का है। कौन सा साल का है? 17। यहीं पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। रिसीव्ड प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर हम लोग को इस साल का पैसा मिला था। देखो इस साल का पैसा, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस साल का 60,000 रुपया था, इस साल का और 6,000 बच गया था, इस साल का लास्ट ईयर 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया था। समझ में आया? इतना ख़त्म हो गया। और क्या लिखा है आगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17। अब नीदर पे आ जाओ। 16-17 में कितना रुपया था आउटस्टैंडिंग? 2,500। देखो ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। 2016-17 का 2,500 रुपये आउटस्टैंडिंग था। उसमें से इस साल मुझे कितना, देखो ये जो है ना रिसीट एंड पेमेंट, इसका मतलब मेरे को पैसा मिल गया इस साल करंट ईयर में 17-18 में मुझे पैसा मिल गया। बचा कितना था 16-17 का, पर मिला कितना? 2000। और बचा कितना फिर? 500। समझा? तो बचा तो मिलने वाला ना। 2000 कौन सी ईयर का? 16 और बराबर है कितना रुपया? 500। समझा कि समझा? अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट इज 18-19 का तो हमने इफेक्ट दिया ही नहीं। 18-19 मतलब नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मेरे को अब भी मिल चुका है, मुझे उसका सर्विस देना बाकी है, तो कहाँ पे आएगा? तो कल भी तुमको मैंने बोला था लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन में कुछ कांड होता है,
करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन असेट में, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी में। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? एडवांस सब्सक्रिप्शन। समझा? क्योंकि मेरी कंपनी है, मेरा एक होटल है या मेरा एक क्लब है, उस क्लब का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लोग पैसे देते हैं मेरे को, वही मेरा मेन इनकम है। सोचो ना, दो साल तुमको सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ 2018 और वो मेरा नेक्स्ट ईयर है 4000 हो गया, ख़त्म। और कुछ बच्चा है क्या लिखा है इधर पे? और कुछ? विद द हेल्प ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन प्रेजेंट द आइटम इन सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, भेज दिया। और दूसरा क्या करने का था? बैलेंस शीट बनाने का था। ये लो, सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 60, 66, 68, 68,000, ख़त्म। बैलेंस शीट को टाली तो कभी ज़िंदगी में होने नहीं वाला है, क्योंकि आधा ही है अभी तक। दैट्स इट, इतना ही है बस। उसने बैलेंस शीट टाली करने के लिए मिला है। क्लियर? दैट्स इट। और अगर टैली करना भी रहेगा ना अपने को, पता अपन क्या करेंगे? अब एक और चीज़ सिखा दो। 6500 बढ़ा है ना? ये है नहीं है सब में, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। कितना बचेगा बैलेंस? इधर 4500 है, 2000 बचेगा ना? कितना बचेगा? 2000 अपना रहेगा कैपिटल। हाँ, असेट माइनस इनकम इज इक्वल टू कैपिटल। फॉर्मूला है अपना, इसमें किया था ना 11th में, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स। तो वही तो किया अपन ने, गरज नहीं इसका। बट तुम्हारे समय टैली नहीं करना, तो ये करना मत, ये और ये करना मत, ये चीज़ करना मत। इतना दो लिख के, इतना एक लिख के बस ख़त्म हो गया। और मेन चीज़ सब्सक्रिप्शन। तो अगेन हम टेलिंग व्हाट आई हैव लर्न अबाउट सब्सक्रिप्शन। भाई यहाँ पर मुझे सिर्फ करंट ईयर का चाहिए, लास्ट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग था उसके मिला है तो माइनस करके यहाँ पे जो बचा हुआ वो रहेगा। इस साल का आउटस्टैंडिंग में एसेट में आएगा। नेक्स्ट ईयर का जो मिला है वो कहाँ पे आएगा? बस इतना याद कर लो, बहुत हो जाएगा।